हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR सोशोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग आज जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है उन सारे क्वेश्चनों को जो है हम लोग अध्यायवार रूप में रिवीजन करने वाले हैं। तो ये जो है आपके PGT एग्ज़ाम के लिए रामबाण साबित होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, समाजशास्त्र की परिभाषा और अर्थ से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए, तो किस विद्वान ने समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग का सुझाव दिया था? तो किस विद्वान ने जो है समाजशास्त्र के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो JS मिल है। ठीक है, इसको वन लाइनर फॉर्म में हम लोग करेंगे, क्वेश्चन अधिक है, जल्दी जल्दी देखेंगे इसको। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी किसकी बुक है? तो ये बुक है स्पेंसर की। किस विद्वान ने समाजशास्त्र को दो भाषाओं की अवैध संतान कहा है? तो JS मिल ने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए, अगला है, समाजशास्त्र मुख्य रूप से किस समाज का अध्ययन करता है? तो समाजशास्त्र औद्योगिक समाज, नगरीय समाज और ग्रामीण समाज का अध्ययन करता है मुख्य रूप से। ठीक है, इसको अब ठीक है। किसने कहा है कि समाजशास्त्र मनुष्य एवं उसके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन है? तो ये इंपॉर्टेंट कथन है, फेयरचाइल्ड का है ये कथन। ठीक है, समाजशास्त्र मनुष्य एवं उसके मानवीय पर्यावरण का अध्ययन है। ठीक है, समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, वार्ड का है। समाजशास्त्र समाज का सामान्य विज्ञान है, स्पेंसर का है। इंपॉर्टेंट है ये। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, ये जो है ओडम का कथन है, ओडम। ठीक है, अगला है, किस विद्वान ने कहा है कि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की विषय वस्तु का एकमात्र वास्तविक आधार है? वानबीच का कथन है। ठीक है, इसमें थोड़ा राइटिंग हमारी जो है सही नहीं हुई है जल्दी जल्दी इसको बनाने में, तो इस पे जो है आप लोग फोकस ना करिएगा। क्वेश्चन लेकिन वैसे जो है इंपॉर्टेंट है सारे। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, संबंधों के इसी जाल को हम समाजशास्त्र कहते हैं, ये मैकइबर पेज का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया को समझे बिना समाजशास्त्र को नहीं समझा जा सकता है, तो ये कथन है मैक्स वेबर का। ठीक है, चलिए आगे, समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र से संबंधित है। कौन से विद्वान समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र से संबंधित स्वरूपात्मक संप्रदाय के सदस्य हैं? तो ये हैं जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, बीरकांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सिमेल समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत सामाजिक संबंध के किस रूप का अध्ययन करते हैं? तो ये जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है, स्वरूपात्मक जो है रूप का अध्ययन करते हैं ये। ठीक, किस विद्वान ने सामाजिक संबंधों के 650 स्वरूपों की चर्चा की है? तो ये चर्चा जो है वानविज ने की है। अगला है, समाजशास्त्र के अध्ययन को किसने सामाजिक क्रिया के माध्यम से व्याख्यायित किया है? तो ये मैक्स वेबर है। अगला है, किस विद्वान ने स्वरूपात्मक संप्रदाय द्वारा स्वरूप एवं अंतर्वस्तु के व्याख्या की तीव्र आलोचना की है? तो ये विद्वान है सोरोकिन। सोरोकिन ने जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय के स्वरूप और अंतर्वस्तु की व्याख्या की आलोचना की है। ठीक है, नेक्स्ट है, समन्वयात्मक संप्रदाय समाज के किस पक्ष का अध्ययन करता है? तो ये जो है सामान्य पक्ष का अध्ययन करता है। दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु 3 भागों में विभाजित किया है, निम्न में से उसमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? सामाजिक नियंत्रण शामिल नहीं है, क्वेश्चन हो चुका है पिछली वीडियो में। व्हाट इज सोशोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं इलेक्स इंकल्स। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके PGT के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। गिन्सबर्ग ने समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से कौन से प्रकार की चर्चा नहीं की है? तो इन्होंने सामाजिक शरीर शास्त्र की चर्चा नहीं की है। इलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत 3 मार्गों की चर्चा करते हैं, निम्न में से उसमें से कौन सा मार्ग इसमें तीनों है? तो बताइए, ऐतिहासिक पद है, ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ, विश्लेषणात्मक पथ। ठीक है, तो इलेक्स इंकल्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु के अंतर्गत 3 मार्गों की चर्चा की है, जिसमें है ऐतिहासिक पथ, अनुभविक पथ और विश्लेषणात्मक पथ। चलिए, कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कल्चरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक हैं गिलीन एम गिलीन। इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, समाजशास्त्र का विकास, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वप्रथम समाजशास्त्र विभाग में समाजशास्त्र का अध्ययन किस विश्वविद्यालय में शुरू हुआ था? तो एल विश्वविद्यालय। ठीक है,
फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक के लेखक हैं हार्बर्ट स्पेंसर हैं। फ्रांस में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुई? तो बोर्डिक्स विश्वविद्यालय में। आगे, अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद के प्रथम अध्यक्ष थे वार्ड। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, इसके लेखक दुर्खिम है। अमेरिका के शिकागो संप्रदाय के जनक कौन है? इस्माल है। भारत में समाजशास्त्र विषय के अध्ययन की शुरुआत किस विश्वविद्यालय में प्रथम बार हुई थी? तो बताएं, बंबई विश्वविद्यालय। ये भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1952 में। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना हुई? लखनऊ विश्वविद्यालय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में किसे समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? तो जीएस घुरिये को समाजशास्त्र का जनक माना जाता है। समाजशास्त्र के बंबई विश्वविद्यालय में अध्ययन के रूप में शुरुआत हुई थी 1919 में। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1919 में। एशिया में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत हुई? तो ये टोक्यो विश्वविद्यालय में हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की कुछ मौलिक अवधारणा है और संस्थाएं हैं। तो रेडक्लिफ के अनुसार संरचना के कितने रूप होते हैं? तो रेडक्लिफ के अनुसार संरचना के 2 रूप होते हैं। तो सामाजिक संरचना गतिशील है, जिसको इन्होंने जो है गत्यात्मक अनवरता कहा है। तो ये कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है रेडक्लिफ का। आगे चलते हैं। मिथक की व्याख्या जो है लेविस स्ट्रास ने की है। सामाजिक संरचना को मानसिक प्रत्यय माना है इन्होंने, और इनकी बुक है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी। इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, लेविस स्ट्रास की बुक। और आगे है, लेवी स्ट्रॉस के संरचना सिद्धांत का मूल आधार क्या है? तो नातेदारी है। लेवी स्ट्रॉस के संरचना का मूल आधार जो है नातेदारी है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। आगे, किसने सांस्कृतिक विलंबना के स्थान पर तकनीकी विलंबना का प्रयोग किया है? तो मैकाइवर और पेज ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सांस्कृतिक प्रसार नामक अवधारणा किसने दी है? तो बिस्लर ने दिया है। क्रोबर तथा क्लूखान ने संस्कृति की कितनी परिभाषाओं की संकल्पना दिया है? तो ये जो है 108। ठीक, चलिए आगे। लेवी स्ट्रॉस ने संरचना की रूपरेखा किस पुस्तक में प्रस्तुत की है? तो लेवी स्ट्रॉस ने जो है संरचना की जो रूपरेखा है द एलिमेंट्री स्ट्रक्चरल एंड किनशिप में इन्होंने दिया है। लेवी स्ट्रॉस ने संरचनावाद की रूपरेखा। ठीक है, आगे है, अधिसावयवी शब्द का प्रयोग क्रोबर ने किया था। अधिसावयवी शब्द का प्रयोग क्रोबर ने किया था। संस्कृति से संबंधित पुस्तक मैन एंड कल्चर किसने लिखी है? तो ये बिस्लर ने लिखी है। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। किसका कथन है? तो ये बोगार्ट्स का कथन है। इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, तो समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है। ये जो है बोगार्ट्स का कथन है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडक्लिफ के अनुसार समुदाय के प्रकार हैं। तो रेडक्लिफ ने जो है समुदाय के लघु समुदाय और बृहद समुदाय में बांटा है। रूरल सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक AR देसाई हैं। रुग्ण भूमिका की व्याख्या किसने की है? पार्सन्स ने की है। पार्सन्स एवं एडरसन ने। ठीक है, अगला, अधिगत और सभाजित साझा वे सांस्कृतिक उत्पाद जो एक दिए गए समाज में निश्चित प्रकार के व्यवहार का औचित्य ठहराते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं मूल्य। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है। किसने यह तर्क दिया है कि सम्मान को किसी विशिष्ट सकारात्मक अथवा नकारात्मक सामाजिक आकलन के पदों में परिस्थिति समूह की पहचान की जा सकती है? तो ये वेबर ने कहा है। ठीक है, तर्क दिया है वेबर ने। सामाजिक संरचना के अपने सिद्धांत में किसने भूमिका का वर्गीकरण मूलभूत, पर्याप्त, प्रासंगिक और परिधि के रूप में किया है? तो ये किया है नेडल ने, SF नेडल ने किया है। आगे, किसका यह कहना है कि समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है? तो समुदाय सामाजिक जीवन जीने का एक स्थान है जिसमें कुछ सीमा तक सुसंगति पाई जाती है। इंपॉर्टेंट ये कथन हो जाता है, मैकाइवर एवं पेज का है ये। ठीक है, अगला है, सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के 2 प्रकारों अनुभविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगे पीछे करता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है सोरोकिन ने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए सामाजिक समूह से संबंधित प्रश्न देखते हैं। किसने कहा है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समूहों का अध्ययन करता है? तो ये जॉनसन है। ठीक है,
समूहों की बात कौन करता है? जॉनसन करते हैं। ठीक है, आगे सामाजिक समूह के लिए आवश्यक शर्त है सामाजिक संबंध, जो एक जगह एकत्रित न हो और न ही आपस में अंतःक्रिया करते हो, किंतु कुछ समानता रखने वाले लोगों के ऐसे समूह को कहा जाता है, तो कहा जाता है श्रेणी, सामाजिक श्रेणी। चलिए आगे, अर्ध समूह या आभासी समूह की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो बोटोमोर ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे किसने कहा है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं एवं एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है? ये आकबर्न एवं निमकाप का है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, बोटोमोर द्वारा व्याख्यायित अर्ध समूह के अंतर्गत कौन सा उदाहरण शामिल है? तो इसमें शामिल है आयु एवं लिंग समूह, वर्ग, और अगला जो है परिस्थिति समूह। ठीक है, नेक्स्ट, प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? तो ये C.H. कुले ने दी है। किसने द्वितीयक समूह को शीत जगत, कोल्ड वर्ल्ड कहकर संबोधित किया है? तो ये है P.H. लैंडिस। अगला है प्राथमिक समूह की विशेषता है आमने सामने के संबंध, हम की भावना, समूह का छोटा आकार। चलिए आगे चलते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं कुले। ठीक है, अगला है प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग निम्न में से किसका निर्माण करते हैं? तो ये जो है एकत्रीकरण का निर्माण करते हैं। अर्ध प्राथमिक समूह की अवधारणा कुले ने दिया है। अर्ध प्राथमिक समूह के अंतर्गत कुले ने किन उदाहरणों को शामिल किया है? कॉलेज है, नगरीय समूह है, एनसीसी ग्रुप है। ठीक है, तो द्वितीयक समूह की विशेषता है, द्वितीयक समूह की विशेषता क्या होती है? अप्रत्यक्ष संबंध, ऐच्छिक सदस्यता और निश्चित उद्देश्य। अगला, निर्जातीय केंद्रवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? एथनोसेंट्रिज्म, तो ये समनर ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया है? तो ये है हर्बर्ट हाइमैन। अंतर समूह और बाह्य समूह की अवधारणा का प्रतिपादन समनर। सापेक्षिक वंचना का अवधारणा का जो है प्रतिपादन सैमुअल स्टाफर ने किया है। किसने समूह को औपचारिक अनौपचारिक दो भागों में विभाजित किया है? तो ये बोगार्ट्स। समूह को औपचारिक और अनौपचारिक दो भागों में विभाजित बोगार्ट्स ने किया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसने समूह को उदग्र एवं क्षैतिज दो भागों में विभाजित किया है? तो ये है मिलर। समूह को उदग्र एवं क्षैतिज दो भागों में विभाजित मिलर ने किया है। चलिए आगे, पूर्वानुमानित समाजीकरण की अवधारणा का प्रतिपादन किया है मर्टन ने। ठीक है, मर्टन ने किया है। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री ने समूह को दो भागों एकल बंध एवं बहुबंध में विभाजित किया है? सोरोकिन ने। ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विवाह से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। विवाह जो है एक संस्था है। ठीक है, किसने कहा है कि विवाह स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने वाली एक संस्था है? तो ये बोगार्ट्स का कथन है। तो इम्पॉर्टेंट है, ये स्त्री पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश कराने की एक संस्था है, बोगार्ट्स ने कहा है। द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक है वेस्टरमार्क। ये इम्पॉर्टेंट है। आगे, जीपी मर्डॉक के अनुसार विवाह का उद्देश्य क्या है? तो ये है, कई बार पूछा गया है, यौन संतुष्टि, बच्चों का पालन, आर्थिक सहायता। चलिए आगे, किसने कहा है कि विवाह की जड़ें परिवार में है, न कि परिवार की जड़ें विवाह में? तो ये कहा है वेस्टरमार्क ने। ठीक है, आगे, पति या पत्नी के मृत्यु या तलाक के बाद जो विवाह होता है उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं क्रमिक एक विवाह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किसने कहा है कि एक विवाह ही विवाह का सच्चा स्वरूप है, रहा था और रहेगा? तो ये मैलिनोव्स्की का कथन है। आगे, पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी बहन से विवाह को कहा जाता है, उसकी बहन से विवाह करने को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोरोरेट। विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट, जो किसी भी धर्म में विवाह की इजाजत देता है, पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट है, किसका कथन है कि विवाह नियम एवं कायदा है जो पति एवं पत्नी के अधिकार, कर्तव्य एवं विशेषाधिकार की व्याख्या करता है?
यह कथन है लुंडबर्ग का। ठीक है, अगला है किस जनजाति में भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है? तो यह है टोडा जनजाति में। अगला है दी मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है ब्रीफाल्ट। इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी जनजाति एक विवाही है? तो खासी जनजाति है। किसी लड़की का विवाह अपने से निम्न जाति परिस्थिति के लड़के के साथ होता है तो इसे कहा जाता है प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। आगे, वह नियम जो निश्चित सीमा समूह के भीतर विवाह का निषेध करता है वो कहलाता है बहिर्विवाह। ठीक है, चलिए, संदर्भ समूह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसका प्रतिपादन मर्टन ने किया है। किसने समूह को जननिक एवं एकत्रिक दो भागों में विभाजित किया है? गिडिंस ने। इंपॉर्टेंट है, जब थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनाना होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो जननिक एवं एकत्रिक दो भागों में विभाजित किया है तो ये गिडिंस ने किया है। ठीक है, सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तक के लेखक हैं मर्टन। ठीक, किसने समूह को सकारात्मक और नकारात्मक दो भागों में विभाजित किया है? तो न्यूकाम्ब ने किया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे मैक्स वेबर द रिलीजन ऑफ इंडिया इनकी बुक है, मैक्स वेबर से संबंधित है, इंपॉर्टेंट बुक है ये मैक्स वेबर की। द रिलीजन ऑफ इंडिया गिडिंस की बुक है द नेशन स्टेट एंड वायलेंस। ठीक है, इरविन गॉफमैन की है इंटरेक्शन रिचुअल्स। अगला है डेविड हेल्ड का मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, लिंकट स्केल डेविएशन मापता है। लिंकट स्केल जो है क्या मापता है? डेविएशन। रिफ्लेक्सिव मॉडर्नाइजेशन किसकी है? तो ये जो है गिडिंस की है। आफ्टर किनशिप किसकी है? जेनेट कार्सन की है। अमेरिकन किनशिप डेविड एम स्नाइडर की बुक है ये। ठीक है, जलीकट्टू जो खेल है कहाँ प्रचलित है? जलीकट्टू तमिलनाडु में। एपिको आंदोलन कर्नाटक से संबंधित है। और मूवमेंट फॉर चेंज क्लाइमेट नेचुरल नाउ ये जो है कथन है UNFCC का। अगला है हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, PH प्रभु हैं। क्रय की हुई लड़की से विवाह करना कहलाता है असुर विवाह कहलाता है। परंपरागत हिंदू विवाह के अंतर्गत बहिर्विवाह शामिल नहीं है जाति। ठीक है, हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? KM कपाड़िया। इंपॉर्टेंट बुक है ये। अगला है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। परंपरागत हिंदू विवाह में सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा तलाक की व्यवस्था दी गई जिससे यह संस्कार से संविदा में बदल गई? तो यह है हिंदू विवाह अधिनियम। ठीक है, आगे, वह नियम जो निश्चित सीमा समूह के भीतर विवाह का निषेध करती है बहिर्विवाह कहलाती है। पारस्परिक स्नेह द्वारा किया जाने वाला विवाह गंधर्व विवाह। विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्न में से कौन से निषेध को समाप्त नहीं किया गया है? तो यह है संपीड्य बहिर्विवाह। अपहरण की हुई कन्या से विवाह करना कहलाता है? तो ये कहलाता है राक्षस विवाह। चलिए आगे, तो परिस्थिति एवं भूमिका से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। द स्टडी ऑफ मैन नामक पुस्तक के लेखक हैं रॉल्फ लिंटन। किसने कहा है कि भूमिका परिस्थिति का गत्यात्मक स्वरूप है? लिंटन का कथन है, इंपॉर्टेंट है। प्रदत्त परिस्थिति वह है जो जन्म से हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट, एक परिस्थिति विशेष में केवल एक संबद्ध भूमिका नहीं होती है बल्कि उसमें अनेक संबद्ध भूमिकाएं होती हैं। इसे मर्टन क्या कहते हैं? इसको भूमिका पुंज कहते हैं मर्टन। एक व्यक्ति द्वारा धारित समस्त भूमिकाओं को कहते हैं बहुल भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट, प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में किसने अंतर किया है? लिंटन ने किया है। पति शब्द किसका सूचक है? परिस्थिति का सूचक है। परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने विकसित किया है? लिंटन ने। आगे, किस विद्वान ने संघात्मक और गैर संबंधात्मक एवं गैर संबंधात्मक भूमिका की चर्चा की है? तो ये नाडल ने की है। रुग्ण भूमिका की अवधारणा किसने दी है? पार्सन्स ने दी है। मुख्य स्थिति की स्टेटस की अवधारणा किसने दिया है? तो E.T. हीलर ने दिया है। आगे, किस विद्वान ने सामाजिक परिस्थितियों के संगठन की चर्चा की है? डेविस ने। सामाजिक परिस्थितियों के संगठन की चर्चा किसने की है? डेविस ने। लिंग आयु एवं जाति उदाहरण है किसका? प्रदत्त परिस्थिति का। चलिए आगे, समाज से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किसने कहा है कि समाज स्वयं में एक संघ है?
तो ये है एंथनी गिडिंस का है। गिडिंस का ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। समाज स्वयं में संघ है, ये गिडिंस का है। ठीक है। किसने समाज को सामूहिक रुझान के रूप में परिभाषित किया है? थॉमस ने। एक समाज कहते हैं व्यक्तियों के समूह को। आगे सोसाइटी, ये सोसाइटी नामक जो बुक है मैकाइबर एंड पेज की इंपॉर्टेंट बुक है। किसने कहा है कि समाज व्यक्तियों का संग्रह है? ये गिन्सबर्ग ने कहा है। किसने कहा है कि समाज कालक्रम में ही रहता है? मैकाइबर एवं पेज ने कहा है। इंपॉर्टेंट ये। समाज की विशेषताएं देख लेते हैं। समाज की विशेषताएं कौन सी होती हैं? तो निश्चित भूभाग, आत्मनिर्भरता और संतान उत्पत्ति। एंशिएंट सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक हैं मॉर्गन। किस विद्वान ने समाज को सैन्य समाज एवं औद्योगिक समाज में विभाजित किया है? तो स्पेंसर ने किया है। इंपॉर्टेंट है ये। अगला, किस विद्वान ने कहा है कि समाज समूहों का संग्रह है? तो ये जॉनसन। ठीक है। चलिए धर्म से रिलेटेड कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन। प्रिमिटिव कल्चर नामक पुस्तक के लेखक ईवी टायलर हैं। तो इस पुस्तक में इन्होंने कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। ठीक है, इन्हीं का कथन है। धर्म जो है आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। इंपॉर्टेंट कथन है। गोल्डन बाउ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये फ्रेजर ने लिखा है। गोल्डन बाउ, ठीक है, फ्रेजर का है। धर्म की विशेषताएं देख लेते हैं। चलिए, धर्म की विशेषता, अलौकिक शक्ति में विश्वास, इसको अज्ञेय में विश्वास भी कहा जाता है। पवित्रता की धारणा, पवित्रता की धारणा है। धार्मिक कर्मकांड है। धर्म प्रार्थना, पूजा एवं आराधना है। भावनात्मक एवं मानसिक पक्ष है। ठीक है, चलिए आगे। धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत देख लेते हैं। ठीक है, तो धर्म की उत्पत्ति के सिद्धांत से रिलेटेड किन किन का जो है कथन है? तो आत्मावाद, यह सिद्धांत टायलर का है। टायलर के द्वारा दिया गया आत्मवाद का सिद्धांत और कथन है, आत्मा का विचार ही धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक स्वरूप है। ठीक, आगे है नोट करके। जीएस घुरिये के अनुसार हिंदू एवं जनजाति दोनों आत्माओं में विश्वास करते हैं, इसलिए इन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कह के संबोधित किया है। इंपॉर्टेंट है ये कथन, जरूर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे है, धर्म की उत्पत्ति को जानने के लिए किसने ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किया? तो ये दुर्खिम महोदय हैं। किसने कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है? ईबी टायलर ने। चलिए आगे। नेक्स्ट है, अरुंटा जनजाति के अध्ययन के बाद किसने टोटम की अवधारणा दी? तो दुर्खिम ने दी है। धर्म की उत्पत्ति संबंधी प्रकृतिवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? तो मैक्स मूलर ने। इंपॉर्टेंट है ये। किस विद्वान ने पवित्रता एवं अपवित्रता की अवधारणा दी है? दुर्खिम। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्म का तात्पर्य क्या है? तो कर्तव्यों का पालन करना है। वह धर्म जो सभी स्त्री पुरुष जाति वर्ण के लिए अनिवार्य है उसे कहते हैं सामान्य धर्म। ठीक है। मनुस्मृति में सामान्य धर्म के कितने लक्षण हैं? तो 10 लक्षण बताए गए हैं मनुस्मृति में सामान्य धर्म के। चलिए आगे, सामान्य धर्म के लक्षण का अस्तेय का तात्पर्य क्या है? तो चोरी न करना। हिंदू धर्मशास्त्रों में संकट के समय किया जाने वाले कार्य को क्या कहते हैं? तो आपद धर्म कहा जाता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, परिवार से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। किस विद्वान ने कहा है कि परिवार सार्वभौमिक है? मर्डाक ने कहा है। निम्न में से किसने विवाह और परिवार से संबंधित यौन साम्यवाद की बात कही है? मॉर्गन ने कही है। किस विद्वान ने कहा है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज के अध्ययन की इकाई है? अगस्त काम्टे ने। इंपॉर्टेंट कथन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, किसने कहा है कि परिवार का प्रारंभिक स्वरूप मातृसत्तात्मक था? तो ये ब्रिफाल्ट है। विवाह के बाद जब पति अपनी पत्नी के घर जाकर रहने लगता है तो ऐसे परिवार को कहते हैं मातृस्थानी। किस विद्वान ने परिवार को दो भागों में, जन्म का परिवार और जनन का परिवार में विभाजित किया है? तो ये है वार्नर। इंपॉर्टेंट है ये। आगे है, कई नाभिकीय परिवार जब एक ही निवास स्थान पर रहते हो किंतु रसोइयाँ जो है अलग अलग हो तो इसे कहते हैं विस्तारित परिवार। परिवार में जब वंश का नाम माँ की तरफ से हो तो इस तरह के परिवार को कहते हैं मातृवंशी। ठीक है। अगला है, पति पत्नी एवं अविवाहित बच्चों से निर्मित परिवार को कहा जाता है? तो नाभिकीय परिवार कहा जाता है। नेक्स्ट, परिवार के निर्माण में यदि माँ की भूमिका प्राथमिक हो तो इसे कहा जाएगा मातृसत्तात्मक। मॉर्गन ने परिवार के कितने प्रकारों को चर्चा की है? 5 प्रकारों की। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। अगला है,
किसने कहा है कि मनुष्य प्रारंभ से ही एक विवाही रहा है? ये वेस्टरमार्क का कथन है, इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट, रिपब्लिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी है रिपब्लिक नामक पुस्तक। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक अरस्तु ने। मनुष्य एक सामाजिक या राजनैतिक प्राणी है, उसे दूसरे व्यक्तियों के सहचर्य की आवश्यकता होती है, ये जो है अरस्तु का कथन है। ठीक है, अगला, कांट के विचारों पर किस महिला का काफी प्रभाव था? तो ये है क्लोटाइल डी बाक्स। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजों के प्रारूपों का वर्गीकरण किस कोटि के आधार पर सरलतम से जटिलतम तक किया है? तो समुच्चयन के आधार पर किया है। स्पेंसर के समाजशास्त्र की पहली पुस्तक स्टैटिक्स, सोशल स्टैटिक्स किस सन में दी गई थी? तो इसका जो है 1850 में। दुर्खिम ने कौन सी एक आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा है? दुर्खिम के अनुसार कौन सी एक जो है आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा है? सावयवी एकता। समूह के हित के लिए आत्मबलि देने को दुर्खिम ने किस प्रकार की आत्महत्या कहा है? परार्थवादी। ठीक है, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी किसकी पुस्तक है? कार्ल मार्क्स की। द जनरल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये वेबलेन की बुक है। अरविंद का दर्शन शास्त्र किस प्रकार का है? तो अध्यात्मवाद एवं भौतिकवाद का समन्वय है। ठीक है, तो अरविंद का राष्ट्रवाद किस प्रकार का है? तो ये व्यापक और सार्वभौमिक है। सोरोकिन की प्रथम प्रकाशित कृति कौन सी है? क्राइम एंड पनिशमेंट, 1913 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी, 1978, यह जेफ्रे अलेक्जेंडर की बुक है। ठीक है, 9 प्रकारवाद की चर्चा इसमें की गई है। अगला है द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, 1990। क्राफ्ट ऑफ सोशियोलॉजी, 1997, ये पियरे बोर्दू की इंपॉर्टेंट बुक है ये। ठीक है, इसको देख लेंगे। चलिए अब अरविंद के कुछ पुस्तकों की बात कर लेते हैं। श्री अरविंद के मुख्य ग्रंथ हैं लाइफ डिवाइन, पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। मिस्ट्री ऑफ गीता, ह्यूमन साइकिल, ठीक है। द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बुक है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, माल्थस की बुक है। सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट, हंटिंगटन की बुक है ये। सिस्टम ऑफ सोशियोलॉजी, सोरोकिन की। चलिए नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स संस्कार से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्कार को ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो उपनयन संस्कार है। कौन सा संस्कार शिशु के जन्म से पहले किया जाता है? तो 3 संस्कार है जो शिशु के जन्म से पहले किए जाते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। सीमांतोन्नयन संस्कार, पुंसवन संस्कार, गर्भाधान संस्कार। ठीक है, हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक राजवली पांडे हैं। कौन सा संस्कार ब्रह्मचर्य आश्रम का अंतिम संस्कार है? समावर्तन संस्कार। आगे, मनुस्मृति में कितने प्रकार के संस्कारों का उल्लेख है? 13। किस संस्कार के बाद बच्चे द्विज कहलाते हैं? उपनयन संस्कार के बाद। ठीक है, तो उपनयन संस्कार के बाद बच्चे द्विज कहलाते हैं। किस संस्कार के द्वारा पुत्र जन्म की कामना की जाती है? पुंसवंश के द्वारा। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार कौन सा विवाह संस्कार का उद्देश्य नहीं है? यज्ञ। आगे, किस संस्कार के द्वारा मुस्लिम धर्म में बच्चों का नामकरण किया जाता है? अकीका। मुस्लिम धर्म समानतः कितने प्रकार के संस्कारों का निष्पादन करते हैं? 7। कौन सा एक मुस्लिम संस्कार नहीं है? तो लियान। तो यहीं तक दोस्तों रखते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप जो है ये जो है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले जो है आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और आपको कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।